हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं दूसरी इकाई और दूसरी इकाई के अंदर हम देखेंगे आज पहली कविता बरसही जलद। इस कविता के कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। गोस्वामी जी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक भी थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या थी देखेंगे। रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल इत्यादि इनकी प्रस्तुत प्रमुख कृतियाँ भी रही है। पहली चौपाई है, चौपाई देखेंगे हम। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। क्या कहा इसके अंदर? दामिनी दमक रही ही घनमाही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। देखो, घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन यानी बादल, नभ यानी आकाश। कवि कहते हैं कि बादल के आकाश के अंदर बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे और आवाज़ करके घोर रहे, यानी जोर जोर से बड़ी बड़ी घुमड़ घुमड़ कर आवाज़ और भयंकर गर्जना कर रहे हैं। प्रियाहीन डरपत मोरा, तो श्री राम जी अपनी प्रिया से कह रहे हैं, उनकी प्रिया कौन थी? सीता जी। उनसे कह रहे हैं कि सीता, तुम्हारे बिना मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरा मन बहुत डर रहा है। क्या कह रहे सीता को? कि श्री राम जी कह रहे हैं कि सीता को कि तुम्हारे बिना मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि आकाश के अंदर जो बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, इस वजह से तुम मेरे पास में नहीं हो, इसलिए मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दामिनी दमक रही ही घनमाही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी यानी बिजली, बिजली घन यानी आकाश के अंदर, बादलों के अंदर बहुत ज़्यादा जोर से चमक चमक कर जा रही है, आ रही और जा रही है, खेल खेल रही है वो मेरे साथ। खल के प्रीति जथा थिर नाही, जैसा दुष्ट व्यक्ति की प्रीति ज़्यादा, दुष्ट व्यक्ति की दोस्ती ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार बिजली आ रही और चमक चमक कर जा रही है। समझ में आया इतना? और चमकती और चमक कर लुप्त हो जा रही है। समझ में आया? बरस ही जलद भूमि निर आए, बरस ही जलद भूमि निर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे कैसे। शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ घन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलावा, जीमी सदगुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। क्या कहा? आप तीसरी पंक्तियाँ में देखेंगे। बरस ही जलद भूमि निर आए, बरस ही बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। अब नीचे उतर गए बादल, नज़दीक आकर बरस रहे। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर कर विनम्र हो रहा है। देखो, को जथा नवहि बुध विद्या पाए, नवहि म्हणजे नवहि यानी नया, नया व्यक्ति क्या कर रहा? वो बुध, बुध यानी बुद्धि, बुद्धि से व्यक्ति विद्वान बन रहा है, अपनी बुद्धि से विद्या लेकर वो विद्वान बन रहा है। जैसा एखादा व्यक्ति बहुत सीख रहा है, विद्या प्राप्त कर रहा है विद्वान व्यक्ति से, तो उसके अंदर विनम्रता आ जाएगी।
ज्ञान सीखा उसने तो विनम्र बन गया। समझ में आया? बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर कर विनम्र बन रहा है, विनम्र हो जाता है। बूंद आघात सही गिरी कैसे? बूंद आघात, बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। बूंदों की चोट, गिरी यानी पहाड़, सही सहन कर रहे। आघात, बूंदों की आघात, बूंदों की चोट। पर्वत कैसे सहन कर रहे हैं? उनका आवाज आता है क्या? नहीं, वो चुपचाप जितना भी पानी उनके ऊपर गिरा वो चुपचाप सहन करते रहे हैं। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत दुष्ट पुरुषों के कटु वचन को सहन कर रहे हैं। क्या कहा इसके अंदर? जैसे बूंद आगा सही गिरी कैसे, जैसे पहाड़ों के ऊपर पानी की जो बूंदें गिरती हैं तो पहाड़ चुपचाप उन बूंदों को सहन करता है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी दुष्ट व्यक्ति के वचन चुपचाप सहन कर लेता है, और भी उनको कुछ भी वापस बोलता नहीं है। जो संत पुरुष होते हैं वो दुष्टों के कटु वचन भी सहन कर लेते हैं। आया समझ में? जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो विद्वान व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के वचन भी सहन कर लेता है। फिर से देखो, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाई। क्या कहा इसके अंदर? आकाश के अंदर बिजली उमड़ घुमड़ कर गरज रही है, भयंकर जोर जोर से गिर रही है। उस बिजली की आवाज़ में मेरा मन डर रहा है। श्री राम जी अपनी प्रिया से कह रहे हैं, सीता जी तुम मेरे पास नहीं हो तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दामिनी दमक रही है घन माही, दामिनी यानी बिजली, बिजली आकाश के अंदर चमक रही है। घन यानी आकाश, बादलों के अंदर चमक रही है। खल के प्रीति जथा थिर नाही, जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहती उसी प्रकार बिजली भी ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहती। बरसे जलत भूमि निराए, और जैसी जैसी बारिश ऊपर का जो बादल से पानी नीचे आ गया है, नीचे आकर गिर रहा है, उसी प्रकार तो एखादा व्यक्ति विद्वान व्यक्ति के पास में जाकर विद्या सीख रहा है। जब वो विद्या सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके पास में विनम्रता आ जाती है। बूंद आकाश सही गिरी कैसे, जैसे जैसे बूंदे आकाश से गिरती हैं पहाड़ों के ऊपर, गिरी माने पहाड़ों के ऊपर गिरती है तो पहाड़ उनकी बूंदे का आघात सहन करते हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी दुष्ट व्यक्ति के वचन सहन कर लेते हैं, दुष्ट व्यक्ति के वचन सहन करते हैं। शूद्र नदी भरी चली तो राही, जैसे थोरे हूँ घन खल इतराई। क्या कहा इसके अंदर? छोटी छोटी नदियाँ भर गई है, छोटी छोटी नदियाँ, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, पूरी भर चुकी है, किनारे तोड़ रही है वो। जैसे थोरे सु घन खल इतराही, ज़्यादा भर गई है वो, और भरने के बाद में वो अब बाहर उनके किनारों के तोड़ रही है, आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। क्या करते हैं? जैसे थोड़े सु धन खल इतराए, जैसा थोड़ा भी धन प्राप्त हो गया तो दुष्ट व्यक्ति क्या करता है? इतराने लगता है। क्या करता है दुष्ट व्यक्ति? इतराने, जैसे थोड़े हूँ, थोड़ा भी धन उनके पास में आ गया तो वो इतराने लगता है। भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत वर्षा का पानी एकत्र होकर कहाँ चला गया? तालाबों के अंदर भर रहा है। और जैसे जैसे एक एक सद्गुण व्यक्ति सज्जन के पास चले जाता है, एक एक कर सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, और नदी का पानी समुद्र में जाकर जिस प्रकार स्थिर हो जाता है। सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन नहीं पावा। हाँ, सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव परिभाई हरि भाई। क्या कहा? सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, थोड़ा थोड़ा पानी जमा होकर तालाब बना, और ये तालाब क्या हो गया?
उसी प्रकार सद्गुण व्यक्ति ने क्या किया, थोड़े थोड़े गुण प्राप्त किया और वो सज्जन बन गया, उसके अंदर सारे सद्गुण आ गए। और जब उसके पास में सारे सद्गुण आ गए तो उसने क्या किया फिर, जिस प्रकार नदी का पानी जमा होकर समंदर के अंदर मिल जाता है, जैसा नदी का पानी समंदर के अंदर मिल जाता है, उसी प्रकार ये जीव ईश्वर के अंदर समाप्त हो गया, ईश्वर के अंदर मिल चुका है ना, वो ईश्वर बन गया है ना। उसका आवागमन जो था, आना जाना, उसने सब बंद कर दिया, खत्म हो गया और वो मुक्त हो गया व्यक्ति। हो ही अचल जीवी हरि पाई, जीव कहाँ चला गया, हरि बन गया। उसने उसका आना जाना जो अचल था, 84 लाख चक्कर जो उसको चलाना था, घूमना था, उसके अब स्थिर हो गए और वो एक जगह पर जाकर सिद्ध मुक्त और मुक्त हो चुका है। आया समझ में। ये पहली चौपाई आज आपको समझा दी हूँ। इसमें के कठिन शब्द आपको लिखना है और इस चौपाई के अर्थ भी आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है। समझ में आया? ओके, ठीक है, आगे का बाद में देखेंगे।